नमस्कार दोस्तों, आज अपना ये पूरा रियल एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद अपनी नेक्स्ट बुक होगी 3D जियोमेट्री हम स्टार्ट करेंगे। पिछले साल एक दो टॉपिक हमने 3D के अंदर करवाए थे, ज़्यादा नहीं करवाए थे, लेकिन इस बार पूरी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। 3D के अगर नोट्सों के अंदर नोट्स नहीं है तो इस बार नोट्स भी आपको वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। मैं टेलीग्राम पर वो नोट्स क्लास वाइज आपके लिए डालता रहूँगा, जैसे जैसे क्लास होगी तो इस हिसाब से नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अपने नोट्स नहीं लिए हैं तो नोट्स सारे कंप्लीट नोट्स आपको ले लेने हैं। वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, वहां से आप अपने नोट्स जीके वाले भी ले लीजिएगा। और साथ में जो अपने मैथ्स के हैं ये भी आपको कंप्लीट नोट्स ले लेने हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐप लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्स के अंदर हम आपका एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं, जिसके अंदर जो भी कोर्स लेगा विद्यार्थी, सिर्फ वही जो विद्यार्थी कोर्स ले रहे हैं, सिर्फ प्राइस 400 रुपये के आसपास प्राइस है, कोई ज़्यादा प्राइस भी नहीं है, और पूरा कंप्लीट सिलेबस हम करवा रहे हैं। तो उसमें साथ साथ एक फीचर और दिया जाएगा कि जो कोर्स लेंगे उन्हें एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जा रहा है। 50 विद्यार्थियों के अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, जिनमें उनको डेली प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे, उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन दिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी और बेटर हो सके। चलिए अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज अपना लास्ट है ये परीक्षण, गॉस परीक्षण आज हम पढ़ेंगे। गॉस परीक्षण या इसे ही आप कहते हैं गॉस टेस्ट। और ये टेस्ट कब लागू होगा भाई? गॉस टेस्ट लागू होगा कब? जब आपका डी एल्म्ब्रेट रेशियो टेस्ट है वो फेल हो जाए, यानी UN/UN n+1 आप निकालेंगे, उसके बाद ही अगर वो फेल होता है, यानी x बराबर जो आपका 1 है या अल पर जो भी आप टेस्ट निकालते हैं उस पर अगर आपका टेस्ट फेल होगा, क्योंकि डेफिनेटली फेल होगा, तो उस पर आपको जांच करनी होती है कि आगे जो x बराबर अल पर क्या आपका सीरीज है वो विसारी होगा अपसारी होगा। वो चीज चेक करने के लिए आपको गॉस टेस्ट लागू करना होगा। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हमने लॉगरिथम रेशियो टेस्ट हमने पढ़ा, साथ ही साथ हमने राबी परीक्षण हमने पढ़ा। तो ये दो टेस्ट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं और बहुत सारे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन सभी को आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गॉस टेस्ट की। गॉस टेस्ट होगा कि अगर आपको सीरीज कोई UN इस प्रकार दी जाए, मैंने पहले भी बात की थी पिछली क्लास में, दोबारा करते हैं, इस प्रकार दी जाए कैसे भी UN/UN+1, ये इस रूप में आए अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस, अभी आपको पता चलेगा कैसे आएगा ये n की पावर p प्लस डॉट डॉट ऐसे इस रूप में सीरीज आए। यदि अल्फा बराबर नॉट 1 है, यानी अल्फा 1 के बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये अल्फा 1 नहीं है तो नंबर 1, अल्फा अगर ग्रेटर देन 1 है, यानी 1 नहीं है तो 1 से बड़ा होगा, तो वो आपकी सीरीज होगी अभिसारी। क्या होगी? अभिसारी। दूसरा, अल्फा लेस देन 1 है, इक्वल कर दूं क्या? इक्वल नहीं करना, क्योंकि यहां पर कंडीशन पहले ही है अल्फा नॉट इक्वल 1, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अपसारी। नंबर 2 बार हम बात करते हैं, यदि अल्फा बराबर आपका बाई चांस 1 आ गया, अल्फा का मान 1 आ गया, तो आप क्या कहेंगे? आप जाएंगे फिर बीटा के मान पर। बीटा का मान देखिए, बीटा का मान देखेंगे आप, बीटा की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1 है, तो आपकी सीरीज क्या हो जाएगी दोस्तों? अभिसारी हो जाएगी। बीटा की वैल्यू लेस देन इक्वल, देखो इसके अंदर इक्वल आएगा, तो ये आपकी सीरीज अपसारी हो जाएगी। तो ये गॉस टेस्ट। अब सीधा हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पहले भी मैंने आपको अच्छे से करवा दिया था ये पिछले लेक्चर के अंदर, अब यहाँ पर थोड़ा मैंने रिपीट भी इसको कर दिया है। अब क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। और जो 2022 के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं वो अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर एक स्पेशल क्लास रखेंगे, जिसके अंदर जो 2022 के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम चर्चाएं करेंगे। और आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है वो क्वेश्चन, तो आराम से इजीली हम वो क्वेश्चन करेंगे। एक एक क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं अच्छे से। क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड 2018, फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्या क्वेश्चन था देखिएगा। क्वेश्चन ऐसा था कि आपको दिया है समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक फैक्टोरियल n की स्क्वायर हो गया और x की पावर n, और नीचे है फैक्टोरियल 2n। ये था आपका n बराबर, ये आ गया आपका nवां पद,
अब आपको बताना है ये अपसारी है। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन कैसे आएंगे, अपसारी है यदि कब है। नंबर एक ऑप्शन देखिएगा x ग्रेटर देन इक्वल 1, दूसरा ऑप्शन आपके पास है x ग्रेटर देन 4, तीसरा ऑप्शन है x ग्रेटर देन 4 और चौथा ऑप्शन है आपके पास x ग्रेटर देन 3। ये ऑप्शन आपको दिए गए। अब आपको बताना है भी ये क्वेश्चन किस पर आपका अपसारी होगा, अपसारी बतानी है। सबसे पहला काम, अगर आपको x का पद दे रखा है, देखो देखना है x का पद दे रखा है तो 100% कौन सा, डी अल्बर्ट रेशियो टेस्ट। वो क्या कहता है कि एक आप nवां पद ज्ञात करें और साथ में n प्लस 1वां पद भी आपको साथ में ज्ञात करना है। तो u1 प्लस 1 हम ज्ञात करते हैं। देखिए तो ये तो u1 हो गया, u1 प्लस 1 मैं ज्ञात करूंगा तो वो आएगा आपके पास फैक्टोरियल n प्लस 1 की स्क्वायर और x की पावर n प्लस 1। नीचे देखिएगा क्या आएगा, फैक्टोरियल n की जगह लिखना है n प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 2 साथ में गुणा तो 2n प्लस 2 आपके पास। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं u1 अपॉन u1 प्लस 1 तो यहां पर फैक्टोरियल n की स्क्वायर आ गया x की पावर n, नीचे देखिए फैक्टोरियल 2n। अब देखो ये इसके नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो देखो ये मैं पहले ऊपर कर लेता हूं तो फैक्टोरियल 2n प्लस का 2 अपॉन में देखिएगा फैक्टोरियल n प्लस 1 की स्क्वायर और x की पावर n प्लस 1। अब पहला काम देखिए, आपको चीजें काटनी है। अगर देखिए मैं ध्यान से मैं यहां से 2 बार निकाल लेता हूं, ये 2n प्लस 2 पहले बार निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल 2n प्लस 1, फिर 2n प्लस 1 बाहर निकलेगा तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 2n, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बाहर पहले क्या निकलेंगे 2n प्लस 2 और इनटू में 2n प्लस 1 आपके बाहर निकलेंगे। अगर देखें यहां पर मैं यहां देखता हूं तो यहां मैं क्या कॉमन निकालूं, ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल है, मैं बाहर निकालूंगा n प्लस 1 तो बाहर क्या निकलेगा n प्लस 1 की स्क्वायर बाहर निकलेगी। देखो ऊपर स्क्वायर है फिर अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n। ध्यान से समझिए, देखो ये फैक्टोरियल n है, n प्लस 1 है, यहां से n प्लस 1 बाहर निकाला मैंने तो क्या अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n और इसकी स्क्वायर है तो क्या बाहर निकलेगा n प्लस 1 की स्क्वायर और अंदर फैक्टोरियल n स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास चीजें कैसे बचेंगी देखिएगा, फैक्टोरियल n की स्क्वायर और देखो x की पावर n से ये कटेगा तो यहां पर एक आपके पास 1 अपॉन x बचेगा। यहां से देखिएगा फैक्टोरियल n स्क्वायर और फैक्टोरियल 2n प्लस 2, यहां से मैं 2n प्लस 2 पहले बाहर निकाला, ठीक है, फिर 2n प्लस 1 हमने बाहर निकाला और ये अंदर बचा फैक्टोरियल 2n अपॉन में देखिएगा फैक्टोरियल 2n तो ये रहा बिल्कुल है और यहां से n प्लस 1 बाहर निकालता हूं तो n प्लस 1 की स्क्वायर आपका बाहर निकलेगा और फैक्टोरियल n की स्क्वायर आपका यहां बन जाएगा, ठीक है, और यहां बचेगा आपका x। अब देखो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास 2n प्लस 2 और 2n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 की स्क्वायर। अब देखो यहां से आप n कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों से n कॉमन निकालेंगे, दोनों से n कॉमन निकालेंगे, यहां अपॉन में आपका x है तो देखो n यहां से कॉमन निकाला तो आपके पास क्या रिजल्ट मिलेगा, n यहां से तो n स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2 प्लस 2 अपॉन n, 2 प्लस 1 अपॉन n और नीचे n स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन n की स्क्वायर, ये n से n कैंसिल। अब इसके अंदर लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, साथ में x आपका है ही, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 अपॉन u1 प्लस 1 में लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का आप यूज करते हैं तो देखिए क्या बनेगा आपके पास, बोलो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये 0 2 दुए 4 ये 1 बनेगा तो 4 अपॉन x आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। कब, जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी इसके अंदर यूज करेंगे तो यहां पर आपके पास बचेगा 4 अपॉन x, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा मैं इसको साफ करता हूं, एक बार जगह कम है इसके अंदर, ये स्टेप हमें चाहिए कि दोबारा ये स्टेप चाहिए कि अपने को, तो मैं थोड़ा सा यहां से इसको साफ कर लेता हूं भाई, ये क्वेश्चन थोड़ा साफ कर देते हैं ऊपर से। अब देखो ध्यान से 4/x पहली कंडीशन नंबर 1, अभिसारी कब होगा, अभिसारी कब, जब 4/x ग्रेटर देन 1 हो, यानी आप क्या कहेंगे x की वैल्यू, ये x आपका इधर जाएगा तो x लेस देन 4 होना चाहिए,
यानी अब देखो यहां से भी देख सकते हैं आप 4/x, ये एक से मान कब बड़ा होगा, जब x का मान 4 से छोटा होगा। तो यानी कब, जब x लेस देन 4। अब सारी 4/x लेस देन 1 कब, जब x का मान ग्रेटर देन 4। इस कंडीशन पर अब सारी होगा। लेकिन x बराबर 4 अगर आप रखेंगे, x बराबर 4 आप रखते हैं तो टेस्ट आपका फेल हो जाएगा भाई। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में आपका ये एक मान आ गया, x बराबर 1 पर टेस्ट फेल होता है ना। x बराबर 1 रखेंगे टेस्ट फेल होगा। लेकिन यहां पर देखिए x बराबर 4 रखेंगे तभी तो 1 आएगा, 4/4 तभी तो ये 1 रिजल्ट आपको देगा। u1/u1+1 1 आते ही टेस्ट आपका फेल हो जाता है। यही तो मैंने कहा l बराबर 1 आने पर। तो l बराबर 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू 4 होगी। इस पर आपको चेक करना पड़ेगा क्योंकि इस पर ये अभिसारी भी हो सकता है और अपसारी भी हो सकता है। x बराबर 4 पर ये अभिसारी भी हो सकता है, अपसारी भी हो सकता है। तो इस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, जांच करनी पड़ेगी। अब आपको एक चीज पता चल गया अभी x ग्रेटर देन 4 पर अपसारी है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर देर का था भी आप अपसारी बताएं भी कहां होगा। तो एक चीज आपने बता दी भी x बराबर ग्रेटर देन 4 पर अपसारी होगा। तो यहां पर एक ऑप्शन ये रहा ग्रेटर देन 4, एक ये रहा, लेकिन ये एक है क्या, ये रहा। दो ऑप्शन ऐसे भी x ग्रेटर देन 4 इक्वल पर अपसारी होगा और ग्रेटर देन 4 पर, दोनों में कहीं से भी हो सकता है क्योंकि हमने ये चेक नहीं किया। अगर ये चेक कर लें अपन, इस पर पता चल जाए भी x बराबर 4 पर ये अपसारी है अपसारी। अगर अपसारी हुआ, x बराबर 4 पर अपसारी हुआ तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन अगर x बराबर 4 पर अभिसारी होता है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात इतना ही फर्क है, इसलिए हमें जांच करनी पड़ती है। इसलिए ये अब आगे आपका गोस्ट टेस्ट इसके अंदर लागू होगा, इसलिए लागू होता है। देखिए आगे अपने गोस्ट टेस्ट लगाते हैं। इसके अंदर गोस्ट टेस्ट क्या करेगा जो आपने u1 अपॉन गोस्ट टेस्ट x बराबर 4 रखना है यहां, जो u1/u1+1 है, क्योंकि वहीं तो लागू होता है। x बराबर 4 रख देंगे अपने। तो देखो यहां से इस बार मैं 2n ही कॉमन लूंगा 2n, देखो 2n यहां से डायरेक्ट, तो मैं सीधा कॉमन लेता हूं। 2n मैंने कॉमन यहां से लिया तो 1 प्लस, क्योंकि हमें प्रसार करना है तो 1/n आ गया। और इधर क्या आ जाएगा 2n लेंगे तो एक 2n और आपका आ जाएगा आगे। यहां से देखो एक 2n आपका और आ गया यहां से, तो यहां बच गया 1 + 1/2n। और यहां से आप n बाहर निकालते हैं तो n² बाहर आ जाएगा और x की जगह आपने 4 रख दिया। अब देखो n² से n² कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बचा क्या u1/, 1/n से देखो एक चीज कैंसिल हो जाएगी, एक पावर, तो बचेगी क्या आपके पास 1 + 1/2n, और ये बच गया 1 + 1/n की पावर -1। अब देखो सिर्फ एक पद तक ही प्रसार करना आपको, कि एक अंत तक ही प्रसार हो, क्योंकि आगे वाले वैसे ही 0 हो जाएंगे। n² हो तो भी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो आगे वाले ऐसे ही 0 होंगे। तो सिर्फ एक पद तक आपको प्रसार करना होता है इसके अंदर, ठीक है। वो देखिए अभी अपन करते हैं, ठीक है। अब देखिए सिर्फ एक पद तक ही आपको प्रसार करना है। अब देखो इसका हम प्रसार करते हैं सिर्फ एक पद तक, गोस्ट टेस्ट हम लगाएंगे तो एक पद तक करेंगे तो ये आ गया 1 + 1/2n। देखो और एक आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसका आप प्रसार करेंगे तो ये एक पद तक लीजिए 1 - 1/n। अब थोड़ी सी आप गुणा करा दीजिए, अंदर गुणा कराएंगे तो एक की गुणा एक के साथ, इसकी करेंगे तो 1 + 2n, और एक साथ में इसकी करेंगे तो -1/n। बाकी जो टर्म आ रही हैं उन्हें आप नेगलेक्ट कर दीजिए, n² वाले जितने भी टर्म आए, क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो वैसे ही 0 हो जाएंगे। तो ये आपके पास स्टेप बचा है, देखिएगा ये कहानी आपके पास बची है। अब इसकी तुलना हम गोस्ट टेस्ट से करने वाले हैं। -2n क्या, देखो आपके पास ऐसा कुछ रिजल्ट बन जाएगा। यहां से देखते हैं अपन, अगर आप इसके अंदर से घटाते हैं
1/2n और ये 1/n है, तो यानी कितना माइनस का 1/2n आपके पास बच जाएगा, माइनस का 1/2n। इसके बाद क्या आएगी, 1/n की उच्च घातें आएगी, उन्हें आप नेगलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। ये आपका क्या बन गया, गोस सीरीज बन गई। कैसे, अल्फा प्लस बीटा अपॉन एन प्लस गामा अपॉन एन की पावर पी। अगर अल्फा बराबर 1 होता है तो टेस्ट यहां आपको चेक नहीं करना, फिर आपको बीटा पर बढ़ना है। अगर अल्फा बराबर नॉट 1 है तो अल्फा की वैल्यू अगर 1 से बड़ी तो अभिसारी, छोटी तो अपसारी, ठीक है। यही बात करें थे, क्वेश्चन थोड़े बड़े हो जाते हैं ये, लेकिन अल्फा बराबर 1 आ गया तो बीटा पर जाना है। बीटा की वैल्यू अगर 1 से छोटी तो अपसारी और 1 से बड़ी तो अभिसारी। तो यहां से देख सकते हैं बीटा बराबर क्या है, माइनस का 1/2 और ये वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी। तो यानी x बराबर 4 पर क्या है, ये अपसारी। अब आपको पता है भी x ग्रेटर देन 4 पर भी क्या था, ये अपसारी, हमने चेक करके आए हैं। तो x ग्रेटर देन इक्वल 4 पर ये अपसारी होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ये थोड़े क्वेश्चन बड़े हो जाते हैं भाई गोस्ट टेस्ट से। गोस्ट टेस्ट जहां लग रहा है वो क्वेश्चन थोड़े लेंथी होंगे, आप देख सकते हैं लेंथी हुए हैं, लेकिन आपको करने जरूरी है। ये एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर एक आपको होमवर्क के रूप में मैं क्वेश्चन दूंगा भाई। एक क्वेश्चन करवाऊंगा एक होमवर्क के रूप में, और नेक्स्ट क्लास में कुछ टॉपिक थोड़ा बचेगा तो उसे कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे साथ में। तो थोड़ा सा और करवाता हूं मैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में आपको दे दूंगा। ये समझ में तो आ गया ना, नहीं आया तो इस क्वेश्चन से आ जाएगा समझ में। अब देखना आगे वाला क्वेश्चन और ध्यान से समझेंगे अपन। एक क्वेश्चन और बेहतरीन तरीके से आपको समझाऊंगा मैं, फिर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। तो ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है भाई, आराम से समझें, आराम से पढ़ें, मस्त होकर पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो आपको क्वेश्चन दिया है ऐसे, सीरीज दे रखी है आपको 1 स्क्वायर 2 की स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर नीचे 2 की स्क्वायर साथ में 4 की स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर नीचे 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर और 6 की स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे दिया आपको, और क्या पूछा भी बताएं, इसके अभिसरण की जांच करनी है भी, ये अपसारी है या अभिसारी है, क्या होगा। सीधा सा क्वेश्चन इसने दिया। ऐसे क्वेश्चन दे तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आप एनवा पद ज्ञात कीजिए, u1। तो हम ज्ञात करेंगे, तो u1 देखिए प्रत्येक पद में इस प्रकार बढ़ रहा है, तो ऐसे बढ़ता बढ़ता अन्वय पद तक कहां जाएगा। अब देखो u निकालना आना चाहिए, कैसे, विषम, पहले ऊपर देखिए पद, एक एक पद देखें किस क्रम में चल रहे हैं, ये विषम पदों के वर्ग हो रहा है। और विषम पद कैसे ज्ञात करते हैं, 2n माइनस का 1 से, 2n माइनस 1 और इसकी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर साथ में आ जाएगा। नीचे देखिएगा सम पद बढ़ रहे हैं 2 4 6 इस प्रकार, तो सम पद कैसे, 2n से और उनकी स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा u1 कैसे, ऐसे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और कहां तक है 2n माइनस 1 की स्क्वायर। नीचे देखिएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर कहां तक है 2n स्क्वायर, ये u1। इसके बाद un प्लस 1वां पद और ज्ञात करें। अगर इस रूप में आपको सीरीज मिले तो u1 वो आपको डीएलएमरेट रेशियो टेस्ट लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर un प्लस 1 निकालते हैं तो यहां तक ये पद आपका, क्योंकि इससे एक आगे पद और उन दोनों का अनुपात करेंगे तो यहां तक जो u1 है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर u1 n प्लस 1 वाला ये पद बचेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अनुपात निकालेंगे, एक u1 प्लस 1 निकाला आपने, इसके एक आगे वाला पद और, ठीक है, दोनों का अनुपात करेंगे तो इतना वाला पार्ट तो कट जाएगा, बोलो कट जाएगा, फिर बचेगा क्या आपके पास, वही u1 प्लस 1, तो un प्लस 1, तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और कहां तक, ये 2n माइनस 1 तो आएगा। इसके आगे वाला पद देखो n की जगह रखना है 1 और यहां साथ में इंटू में होगा तो n प्लस 2 और माइनस 1 होगा तो n प्लस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 की स्क्वायर। और वही नीचे देखिएगा 2 की स्क्वायर 4 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर और 2n तो आएगा, बिल्कुल आएगा, और यहाँ n प्लस 1 तो ये क्या हो जाएगा 2n प्लस 2 की स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, अब ऐसे क्वेश्चन आए तो आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं,
अब देखो इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में मिले तो एक तो u1 निकाला, u1 प्लस 1। अब देखो जो अनुपात आप निकालेंगे u1 अपॉन u1 प्लस 1, ये डायरेक्ट जो आपको n प्लस 1वां पद निकाला है, जो एक्स्ट्रा आया है, उसको उल्टा करके लिख दीजिए। कैसे? 2n प्लस 2 की स्क्वायर अपॉन में 2n प्लस 1 की स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए कैसे हुआ सर ऐसा, क्यों होगा? देखिए दोनों का आप अनुपात निकालेंगे, दोनों का अनुपात निकालेंगे तो इस पोर्शन से इतना, देखो इतना, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचेगा यही, अनुपात में है तो ये वाला ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये देखो, बस डायरेक्ट शॉर्ट तरीका हो गया। अब इतना लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन दे u1 आपको पता चल गया, लास्ट टर्म क्या आ रही है वो देखो, और un प्लस 1 जो u1 अपॉन un निकालना है, डायरेक्ट आप वही लिख दें तो ये आपका टाइम काफी बच जाएगा इसके अंदर। ठीक है, ये करने के बाद इतना कर दिया, ये तो डी एलम्बर्ट जो आपका रेशियो टेस्ट है इतना तो पोर्शन हम करते हैं, उसके बाद इसमें लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट लगाएंगे, देखिएगा एक बार देखिए आप इसको, इतना समझ में आ गया ना। अब इसके अंदर लिमिट हम लगा देंगे, या आप सीधा ही इसका सीधा ही प्रसार कर सकते हैं, डायरेक्ट सीधा प्रसार कर दीजिए। देखो कैसे, लिमिट न भी लगाएं तो देखो लिमिट लगा दीजिए, या फिर कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए 2n मैं बाहर निकालता हूं तो 2n बाहर निकालूंगा स्क्वायर के रूप में आएगा, यहां भी क्या आएगा? स्क्वायर के रूप में। अंदर क्या बचेगा? 2n बाहर निकाल लिया आपने तो 1 प्लस 1 अपॉन n इसकी स्क्वायर, और नीचे 2n बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 2n की स्क्वायर, तो इससे ये कैंसिल। अब देखो वही बच गया गोस के रूप में, अब इसका प्रसार कर सकते हैं तो प्रसार करेंगे डायरेक्ट 2 और 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस की पावर 2, ऊपर वाला नीचे जाएगा। एक एक अंक तक प्रसार करना है, प्रसार करेंगे एक अंक तक तो सिर्फ एक 1 प्लस 2 अपॉन n, बस इतना ही, आगे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक अंक तक, सिर्फ एक अंक तक। आगे 1 माइनस का 2 से 2 कैंसिल तो माइनस का 1 अपॉन n, देखो ये समझ गए। अब देखो इसकी थोड़ी सी गुणा करा देते हैं, सिर्फ एक पद तक तो 1 की 1 से 1 आ गया, 2 अपॉन n की इससे कराएंगे तो 2 अपॉन n आ गया, और -1 की यहां से कराएंगे तो -1 अपॉन n। अब देखो इन दोनों की नहीं कराएंगे, क्यों? क्योंकि n स्क्वायर हो जाएगा, वो वैसे ही लिमिट अनटेस्ट टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो वो वैसे ही आपका 0 हो जाएगा, तो वो कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, ये इतना आ गया। अब देखो 2 अपॉन n में से -1 अपॉन n आप निकालेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन n, 1 प्लस 1 अपॉन n, ये सीरीज आपकी बन गई। और आगे इसकी क्या आएगी? उच्च घातें आएगी, तो उसको हम नेगलेक्ट कर दिया। तो इसकी तुलना देखिए, क्या हम गोस सीरीज से कर सकते हैं? अल्फा ऐसी होती है, अल्फा प्लस बीटा अपॉन n प्लस गामा अपॉन n की पावर p, यही तो सीरीज होती है, यही तो सीरीज होती है। उससे हम तुलना कर सकते हैं, उससे तुलना करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 1 है तो आप बीटा पर जाएंगे, अगर अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है तो आप वहीं से चेक कर सकते हैं भी अल्फा की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो भी सारी हो जाएगा, लेस देन 1 है तो अब सारी हो जाएगा। आप बताएं आप मुझे क्या है? अल्फा की वैल्यू 1, तो आप बीटा की वैल्यू देखेंगे, बीटा की देखेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या है? 1 है, बीटा की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैंने क्या बताया था? बीटा लेस देन इक्वल 1 हो तो वो आपकी अपसारी होगी, तो ये सीरीज आपकी क्या हो जाएगी? अपसारी हो जाएगी। समझ गए अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, ये आपको करना है, नहीं आए तो नोट्स के अंदर देख लेना, तो नोट्स आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, नहीं लिए हैं तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, वहां से आप नोट्स बाई कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। उतारना चाहे कोई उतार सकता है, साथ में बनाने की जरूरत नहीं है, साथ में नोट्स बनाने ही नहीं आपको, वो नोट्स ले लीजिए सिर्फ आप। क्वेश्चन देखिएगा, अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, होमवर्क के रूप में है ये, HW, ठीक है, करके लाना है सभी को। ऐसा ही क्वेश्चन है अभी जो करवाया है, सेम ही, कोई फर्क नहीं है, बस यहां P दे दिया। ये क्वेश्चन है, अपसरण की जांच करनी है, क्या होगा?
और कैसे करेंगे, वही तरीका कौन सा, u1 निकालिए, अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर करवाया है, u1 निकालिए, u1 प्लस 1 निकालिए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये है, ठीक है। तो आप हमसे ऐप पर भी पढ़ सकते हैं, ये क्लासेज ऐप पर भी होती हैं, यूट्यूब पर भी होती हैं, और साथ साथ में आप नोट्स बाई भी कर सकते हैं। पूरा सेकंड ग्रेड मैथ के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, राजस्थान जीके के संपूर्ण नोट्स आपको दिए जा रहे हैं सेकंड ग्रेड सिलेबस के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों के कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।